अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्लास 9th का चैप्टर 4, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर नमूने से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो हम ये भी समझेंगे तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं, उसको भी हम वक्तन बर वक्त समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी का व्हील चेंज करता है, अपने गाड़ी का व्हील चेंज करने के लिए वो एक पाने का यूज करता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो पाने के पीछे एक और थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा भी लगाता है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद अक्सर आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा कि एक आदमी होता है जो कि एक रस्सी पे चलता है। ठीक है। और उसके हाथ में एक डंडा होता है जिससे वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अभी जो हम पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोर्सेस ऑन बॉडीज, मतलब कि बॉडीज पे लगने वाले फोर्सेस। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फोर्स होते हैं और कैसे कैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैरेलल फोर्सेस पे। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लें तो इसमें कहता है फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी पैरेलल फोर्सेस। अब इसके कहने का मतलब ये है, कहता है कि ऐसे फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हों, ऑब्जेक्ट पे लग रहे हों, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है। चलो इस स्टेटमेंट को हम थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक गाड़ी खराब होकर पड़ी हुई है और दो आदमी जो हैं वो उसको धक्का लगा रहे हैं। अगर हम इसके धक्के की बात करें तो ये दोनों ही जो आदमी हैं वो इस गाड़ी पे जो धक्के लगा रहे हैं वो आगे की तरफ होंगे, और इनका जो जोर होगा, जो फोर्स लगाएंगे वो, ठीक है, वो दोनों ही आगे की तरफ होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही आदमियों का जो फोर्स है वो गाड़ी पे एक साथ लग रहा है और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। जब फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में लग रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही फोर्सेस क्या हैं? पैरेलल फोर्सेस हैं। तो यहाँ भी कहता है फोर्सेस एट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि सेम डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या है? वो पैरेलल फोर्सेस हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे किसी शॉप से हमने एप्पल्स खरीद लिए हैं, और अगर हम उस एप्पल को देख लें तो ये जो शॉपर में एप्पल पड़े हुए हैं उन एप्पल्स की जो वेट की डायरेक्शन है वो सभी की नीचे की तरफ है। अगर हम सभी एप्पल्स को देखें, ठीक है, तो इन सभी की जो डायरेक्शन होगी वेट की वो नीचे की तरफ होगी। तो मतलब यह हुआ कि अगर वेट की बात करें तो वेट क्या है हमारा? वेट भी फोर्स है एक किस्म का। तो इन सभी की जो वेट के फोर्स की डायरेक्शन है वो सभी की नीचे की तरफ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी एप्पल्स के वेट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और इनका जो फोर्स है उन फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हम कहेंगे कि ये जो वेट है वो भी क्या है? हमारा पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लकड़ी है, हम उसको जो है ना वो ब्रेक करना चाहते हैं, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों ही हाथों से उस पर फोर्स लगाएंगे। तो इस हाथ से भी हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और इस हाथ से भी हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो दोनों ही हाथों का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस लकड़ी पे लगने वाले दोनों हाथों का जो फोर्स है वो भी क्या है? पैरेलल है। ठीक है। तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पंछी है, एक चिड़िया है जो कि उड़ रही है। ठीक है। उड़ने के दौरान अगर उसके हम जो परों की बात करें, ठीक है, उसके जो पर होते हैं वो एक साथ नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, फिर एक ही साथ ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं।
तो अगर हम इन दोनों परों की बात करें तो जब ये पर जो है उस पंछी के, उस चिड़िया के, तो एक पर की और दूसरे पर की दोनों की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी एक साथ होगी, या तो नीचे की तरफ होगी या ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके परों की जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो फोर्सेस क्या हैं, वो भी पैरेलल फोर्सेस हैं और उसकी डायरेक्शन एक तरफ है। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें एक जो है ना वो एप्पल लटक रहा है। हम इस एप्पल का वेट नापने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम इस एप्पल के वेट की बात करें तो वो कहाँ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा और जो ये स्प्रिंग है वो उसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एप्पल है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। मतलब इन दोनों ही फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही जिस्म पे, एक ही बॉडी पे जो दो फोर्स लग रहे हैं वो इस पे या तो सेम होने चाहिए या डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पैरेलल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग बैलेंस के कंडीशन में भी ये दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो क्या है, वो पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं पैरेलल फोर्सेस के टाइप्स पे। तो पैरेलल फोर्सेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरे होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अभी हम देखते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें, इसमें यह होता है कि एक जैसे लगने वाले फोर्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक ही जैसे फोर्स लग रहे हो। ठीक है, तो एग्जांपल को देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है, अब इसी गाड़ी पे ये जो दो आदमी है ये फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, जब धक्का दे रहे हैं तो इन दोनों की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक साथ है। ठीक है, एक ही तरफ है। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वही हमने शॉपर वाला एग्जांपल लिया। ठीक है, अगर यहाँ भी हम एप्पल की बात करें तो एप्पल सभी एप्पल्स के वेट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो नीचे की तरफ है। तो मतलब ये सभी एप्पल्स का जो फोर्स है वो कहाँ है, वो नीचे की तरफ है। तो इन सभी एप्पल्स के जो फोर्स है वो भी हमारे क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लकड़ी का एग्जांपल लिया था जब हम उसको तोड़ रहे थे। तो यहाँ भी अगर हम हाथों की डायरेक्शन को देखें तो हाथों की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो भी नीचे की तरफ होगी। मतलब दोनों ही हाथों की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो एक तरफ होगी। ठीक है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये कौन से फोर्सेस हैं हमारे, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर ये दो वर्कर हैं, एक लोड उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वर्कर जो है वो इसी लोड को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है और एक जो वर्कर है वो उसको पीछे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो दोनों ही वर्कर हैं, इन दोनों ही वर्कर का जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों वर्कर्स के जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो भी हमारे पैरेलल, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, हम इसकी अगर डेफिनेशन को देख लें तो कहता है दोज फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। कहता है कि ऐसे फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग तो रहे हो लेकिन उनकी डायरेक्शन जो हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं हम उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पे। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल देखते हैं। सेम हमने वही एप्पल वाला एग्जांपल लिया था। अगर हम यहाँ इस एप्पल को देख लें तो इसकी जो वेट की डायरेक्शन होगी वो वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और ये स्प्रिंग बैलेंस इसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग की डायरेक्शन, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा इस एप्पल पे वो कहाँ की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ होगा और इस एप्पल का जो वेट का फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि दोनों ही अपोजिट होंगे। तो ये हमारे फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, लेकिन लग एक ही साथ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब वही हमने शॉपर वाला एग्जांपल लिया लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अगर ये यहाँ देखें
कि यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमने इस शॉपर पे जो एप्पल लिए हुए हैं उसको हमने होल्ड किया हुआ है अपने हाथ से, ठीक है। मतलब कि शॉपर को हमने होल्ड किया हुआ है, हमने पकड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये जो एप्पल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और हम इस शॉपर के जरिए इस एप्पल्स पे फोर्स जो लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो दोनों ही फोर्सेस क्या है हमारे, ये दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, लेकिन लग एक ही साथ रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये भी फोर्सेस जो हैं वो भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं। एक हमारे पास गेम होती है जिसको हम कहते हैं टग ऑफ वार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक रस्सी होती है जिसके एक साइड पे कुछ आदमी एक साइड उसको खींच रहे होते हैं, कुछ आदमी उसको दूसरी साइड खींच रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इस रस्सी की बात करें तो इस रस्सी पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो दोनों ही फोर्सेस इस रस्सी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस रस्सी पे जो ये दोनों तरफ लगने वाले फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। एक और हम अपने जनरल लाइफ के एग्जांपल में देखते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर ड्राइवर हजरात जो होते हैं वो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग जो है उसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, और जब उसको घुमाना होता है तो एक हाथ को एक तरफ घुमाते हैं और दूसरे हाथ को दूसरी तरफ घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर इस हाथ की बात करें तो ये आगे की तरफ घुमाएंगे, और इस हाथ की बात करें तो वो नीचे की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। ये जो मूव कर रहे हैं हाथ, ये एक ही साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन और एक ही ऑब्जेक्ट पे इस हाथों के जरिए फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस हाथों की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं इस स्टेयर पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो भी क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। या हम अक्सर औकात साइकिल चलाते हैं, ठीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पे जो हम पेडल मारते हैं, तो पेडल चलाने वक्त क्या होता है कि हमारे एक पाँव का जो जोर होता है, जो फोर्स होता है, पेडल की एक तरफ लगता है और दूसरे पाँव का जोर एक तरफ लगता है, ठीक है। मतलब कि दोनों ही पाँव के जो फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, और लग एक ही साथ रहे होते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पाँव के फोर्सेस होते हैं वो भी क्या है, वो भी हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहता है those forces which are parallel to each other and have opposite direction that are said to be unlike parallel forces। मतलब कि ऐसे फोर्सेस जो कि पैरेलल हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन हो लगने की वो एक दूसरे से अपोजिट हो, ठीक है। तो इस किस्म के जो फोर्सेस होते हैं उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो एडिशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।